कर दिया। दूत ने हार स्वीकारते हुए कहा, राजन, मुझे जीवन दान दीजिए, मैं किसी दिन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होऊंगा। कथा समाप्त कर चित्रलेखा बोली, हे भोज, क्या आप में वह सामर्थ्य है, वह पराक्रम है कि इंद्र के दूत से युद्ध कर उसे अपने अधीन कर सको। तीसरे दिन जब राजा भोज ने फिर से सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, तभी एक और पुतली प्रकट हुई। उसका नाम था चंद्रकला। उसने उन्हें रोकते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, क्या आप इस सिंहासन पर ऐसे ही बैठना चाहते हैं? पहले विक्रमादित्य जैसे कर्म कीजिए, तभी आप इस सिंहासन के योग्य हो सकेंगे। राजा भोज ने जिज्ञासा से पूछा, बताइए, विक्रमादित्य ने ऐसे कौन से कर्म किए थे? चंद्रकला मुस्कुराई और बोली, तो सुनिए एक और कथा जो आपको विक्रमादित्य के गुणों का भान कराएगी। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य, इन दोनों में इस बात को लेकर घमासान छिड़ गया कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है। पुरुषार्थ कहता, परिश्रम के बिना कुछ संभव नहीं। वहीं भाग्य कहता, जो भी किसी को मिलता है वह केवल और केवल भाग्य के कारण ही। विवाद इतना बढ़ गया कि अंततः वे दोनों देवराज इंद्र के पास पहुंचे। पर यह प्रश्न इतना जटिल था कि स्वयं इंद्र भी उलझन में पड़ गए। यदि वे भाग्य को श्रेष्ठ बताते तो पुरुषार्थ का अपमान होता, यदि पुरुषार्थ को बड़ा बताते तो वे उन लोगों का क्या उत्तर देते जिन्हें बिना प्रयास के सब कुछ प्राप्त हो गया था। बहुत सोचने के बाद इंद्र को केवल एक ही नाम ध्यान आया, सम्राट विक्रमादित्य। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का हल यदि कहीं संभव है तो केवल विक्रमादित्य के पास। इस प्रकार पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना झगड़ा उनके समक्ष रखा। विक्रमादित्य ने धैर्य से बात सुनी, पर तत्काल कोई उत्तर न देकर उन्हें 6 माह बाद लौटने को कहा। इसके बाद राजा ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर खोजने का निर्णय लिया और वे सामान्य वेश में नगर नगर राज्य राज्य भ्रमण करने लगे। अनेक स्थानों की यात्रा के बाद भी उन्हें इस रहस्य का समाधान नहीं मिला। अंत में वे एक व्यापारी के यहाँ नौकरी पर लग गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, जो काम कोई नहीं कर सके वह मैं करूंगा। कुछ ही समय बाद व्यापारी समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए प्रस्थान करने लगा और विक्रमादित्य भी उसके साथ हो लिए। किंतु जैसे ही उनका जहाज समुद्र में कुछ दूर पहुंचा, भयंकर तूफान आ गया। भय से लोग कांप उठे। किसी तरह जहाज एक टापू के किनारे आकर रुका, पर जब तूफान थमा और लंगर उठाने की बारी आई तो कोई उसे हिला भी न सका। तब व्यापारी को विक्रमादित्य की बात याद आई और उसने उन्हें बुलाया। विक्रमादित्य ने एक ही प्रयास में लंगर को उठा लिया, पर जब जहाज आगे बढ़ चला वे टापू पर ही छूट गए। अब उन्होंने टापू की ओर चलना शुरू किया। वहाँ एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था, इस राज्य की राजकुमारी का विवाह केवल उस पराक्रमी वीर से होगा जिसका नाम विक्रमादित्य हो। वे महल पहुंचे। राजकुमारी से भेंट हुई और परिचय होते ही उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। शीघ्र ही उनका विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद विक्रमादित्य पत्नी सहित अपने राज्य की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते में एक सन्यासी से भेंट हुई। वह उन्हें एक माला और एक छड़ी भेंट करता है। माला पहनने वाले को अदृश्य होकर सब कुछ जानने की शक्ति मिलती और उसके सभी कार्य सिद्ध होते थे। छड़ी से सोने के कोई भी आभूषण रात को मांगे जा सकते थे। सन्यासी को प्रणाम कर विक्रमादित्य आगे बढ़े और अपने राज्य की सीमा में पहुंचकर एक उद्यान में विश्राम हेतु ठहर गए। उन्होंने सेवकों को विदा किया और पत्नी को संदेश भेजा कि शीघ्र उसे बुलवाया जाएगा। वहीं उद्यान में उनकी भेंट एक निर्धन ब्राह्मण और एक भाट से हुई जो वर्षों से वहीं